हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिया स्टाइल। आज जो हमारा टॉपिक है वो है सम इम्पोर्टेंट टर्म्स इन मैग्नेटिज्म। यानी हमारे पास कुछ टर्म्स हैं इसके अंदर, मैग्नेटिज्म के अंदर, वो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम कुछ टर्म्स पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले हमारे पास ये टर्म्स है मैग्नेटिक परमेबिलिटी। मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या होती है और उसको किससे डिनोट करते हैं। ये होती है इट इज़ द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू परमिट द पैसेज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स थ्रू इट। यानी किसी भी मटेरियल की एक एबिलिटी होती है जो क्या करती है, अपने अंदर से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को वो पास होने दे रही है। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, इसको हम म्यू से डिनोट करते हैं। जैसे कि ये हमारे पास एक मैग्नेट है और यहाँ पर हमने किसी मैग्नेटिक मटेरियल को रख दिया, तो यहाँ पर ये मैग्नेटिक मटेरियल्स अपने अंदर से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को यहाँ पर पास होने दे रहा है, कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को यहाँ पर अपने अंदर से परमिट दे रहा है, वो होता है मैग्नेटिक परमेबिलिटी। ओके। सेकंड हमारे पास होती है रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी। इसको किससे डिफाइन करते हैं, ये इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया इन मटेरियल टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया इन वैक्यूम। यानी इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू आर से। म्यू आर यहाँ पर क्या होगा, बी बाई बी नोट। बी यहाँ पर क्या है, ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया इन मटेरियल, और ये किसके लिए हो जाएगा, वैक्यूम के लिए। तो यहाँ पर टोटल जो आपके पास होगा रेशियो म्यू आर इजिकल टू बी बाई बी नोट होगा। ओके। एक और फार्मूला होता है हमारे पास रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी का, म्यू आर इजिकल टू म्यू बाई म्यू नोट। म्यू यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी किस में, मीडियम में, और यहाँ पर ये क्या है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी है लेकिन किस में, वैक्यूम में। तो दोनों का रेशियो होता है रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी। ओके। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करने के बाद ये आएगा हमारे पास म्यू इजिकल टू म्यू आर म्यू नोट। म्यू नोट की वैल्यू कितनी होती है, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ वेबर एम्पीयर इनवर्स मीटर इनवर्स। इसको हमने दोबारा किस में लिख दिया, ये जो होता है वेबर एम्पीयर इनवर्स, इसको हमने किस में लिखा, हेनरी में लिख दिया। ठीक है। तो ये भी हमारे पास ये जो यूनिट बनेगी इसकी म्यू हेनरी मीटर इनवर्स ये रही, वेबर एम्पीयर इनवर्स इसको चाहिए लिख दो, चाहिए लिख दें। अब ये जो हमारे पास है टेस्ला मीटर स्क्वायर एम्पीयर इनवर्स मीटर इनवर्स, ये जो होता है हमारे पास, ये एक फार्मूला होता है फाई इजिकल टू बी ए। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की क्या होती है, टेस्ला, और ये होती है मीटर स्क्वायर, और ये होती है वेबर। इसलिए हमने वेबर को क्या लिखा, टेस्ला मीटर स्क्वायर, एम्पीयर इनवर्स मीटर इनवर्स। तो ये हमारे पास क्या बचेगा, मीटर स्क्वायर से एक कैंसिल, तो यहाँ पर बचेगा टेस्ला मीटर एम्पीयर इनवर्स। ओके। तो ये थी हमारे पास रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी। ओके। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हमारे पास जो है नंबर 3 मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। इसको डिनोट किससे करते हैं, बी से डिनोट करते हैं। तो ये हमारे पास एक फार्मूला होता है मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इजिकल टू बी ए। तो बी यहाँ पर कितना होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। इसको डिनोट करेंगे यहाँ पर बी इजिकल टू फाई बटे में ए। ठीक है। तो यहाँ पर फाई की क्या होती है, वेबर, और एरिया की मीटर स्क्वायर, तो इसको हम क्या ले सकते हैं, टेस्ला। ये होती है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ये फार्मूला होता है हमारे पास। ओके। नेक्स्ट हमारे पास 4th जो है मैग्नेटाइजिंग फोर्स, जिसको दूसरा नाम भी है मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, एच से डिनोट करते हैं। ओके। इसको डिफाइन कैसे करेंगे हम, इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एम्पियर टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ सोलेनॉइड और टोरॉइड। एच से हम डिनोट करते हैं, ये हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है, और यहाँ पर ये क्या हो गया हमारे पास, करंट, और ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर लेंथ है। ओके। ये हमारे पास क्या है, लेंथ है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास एन यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है, आई यहाँ पर क्या है हमारे पास, करंट। ठीक है। और ये जो हमारे पास है लेंथ एल, यानी नंबर ऑफ एम्पियर टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये हो गया हमारे पास नंबर ऑफ एम्पियर टर्न्स, और ये हो गया हमारे पास लेंथ। ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास एच इजिकल टू एन आई बटे में एल। अब जो हम टोरॉइड और सोलेनॉइड में जो हम पढ़ते थे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलेनॉइड या फिर टोरॉइड, उसमें हमारे पास ये था बी इजिकल टू म्यू एन आई। किसी मटेरियल के लिए होता है ये, वैक्यूम में अलग होता है, म्यू नोट होता है यहाँ पर। ठीक है। तो बी इजिकल टू म्यू नोट एन आई। एन आई को यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, एन आई यहाँ पर एल भी होता है,
तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास H, इसको हम लिख सकते हैं, इसकी जगह H लिख सकते हैं। ये किसके लिए होगा हमारे पास, किसी मटेरियल मीडियम के लिए हो गया। और ये जो हमारे पास फार्मूला है बी नोट इजिकल टू म्यू नोट H, ये हमारे पास किसके लिए, किसी वैक्यूम के लिए। ओके, तो ये जो हमारे पास है H, इसकी SI यूनिट क्या होगी, SI यूनिट ऑफ H, तो करंट की क्या होती है एम्पियर, तो ये जाएगा हमारे पास एम्पियर, और लेंथ की क्या हो जाएगी, ऊपर जाके यहाँ पर मीटर इनवर्स हो जाएगा। ओके, तो ये ऐसा यूनिट होती है एम्पियर पर मीटर। ओके, ये होती है मैग्नेटाइजिंग फोर्स, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। अगर वैसे हम पढ़ते हैं कि मैग्नेटाइजिंग फोर्स क्या होता है, तो अगर हम किसी मैग्नेटिक मटेरियल को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो किस डिग्री तक वो उसको मैग्नेटाइज कर सकता है। जैसे हमने यहाँ पर नॉर्थ साउथ ऐसे ले मैग्नेटिक फील्ड, और ये हमने किसी मैग्नेटिक मटेरियल को यहाँ पर रख दिया, तो इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर है, इस मटेरियल को किस डिग्री तक मैग्नेटाइज कर सकता है, वो होता है हमारे पास मैग्नेटाइजिंग फोर्स। ओके ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को हम किससे डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। इसको डिफाइन कैसे करेंगे हम, इट इज़ डिफाइंड एज द मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल। ये हो गया हमारे पास रेशियो किस किस का, मैग्नेटिक मोमेंट का और वॉल्यूम का। तो ये हो गया हमारे पास आई इजिकल टू एम अपॉन वी। एम यहाँ पर क्या है मैग्नेटिक मोमेंट, और वी यहाँ पर क्या है वॉल्यूम है। अब देखिए जैसे हमारे पास ये कोई मैग्नेट होती है, बार मैग्नेट, ये स्ट्रेंथ होती है उसकी, और यहाँ पर क्या होता है 2L उसकी लेंथ होती है। ए अगर हम यहाँ से एरिया मान लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा इसका, M इंटू में 2L होता है। ये फार्मूला हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट में हम पढ़ा चुके हैं। और ये जो है वॉल्यूम, ये क्या हो जाएगा A इंटू में 2L, A इंटू में 2L, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बनेगा आपके पास M अपॉन में A। तो एक और हमारे पास यहाँ पर डेफिनेशन बन गई है I इजिकल टू M अपॉन में A, यानी इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ टू द एरिया ऑफ द बार मैग्नेट, या फिर हमारे पास ये कहते हैं कि एरिया ऑफ द मटेरियल। ओके, M अपॉन A। अब ये जो हमारे पास होती है I, इसकी SI यूनिट क्या होगी ऑफ I। M जो हमारे पास होती है ये और ये, इसका SI यूनिट क्या बनेगी हमारे पास एम्पियर मीटर स्क्वायर होती है, और वॉल्यूम का क्या होगा M3। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास एम्पियर, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा हमारे पास मीटर इनवर्स। ओके, तो ये यूनिट किसकी होती है हमारे पास SI यूनिट ऑफ I, यानी एम्पियर मीटर इनवर्स होती है। ओके, एक जो लास्ट हमारे पास जो बचता है, चलिए उससे पहले हम ये बता देते हैं आपको कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होता है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ये होता है कि अगर हम किसी मैग्नेटिक मटेरियल को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसको किस सीमा तक या किस हद तक उसको मैग्नेटाइज कर सकता है, वो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होता है। ओके, एक लास्ट जो हमारे पास बचती है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, उसको हम ऐसे साइज से डिनोट करते हैं, ऐसे करके ऐसे बना के और ऐसे करते हैं हम उसको। ओके, ऐसे डिनोट करते हैं। तो ये क्या होता है हमारे पास I बटे में H, ये फार्मूला होता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का। यानी I यहाँ पर क्या है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, और H यहाँ पर क्या है मैग्नेटाइजिंग फोर्स। इन दोनों का रेशियो होता है, यानी इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द मैग्नेटाइजिंग फोर्स। क्या होते हैं हमारे पास मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बनती है। वैसे अगर सिंपल भाषा में हो तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है हमारे पास, ये होती है कि अगर हम किसी मैग्नेटिक मटेरियल को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो ये मैग्नेटिक मटेरियल कितनी ईजिली मैग्नेटाइज होता है, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। इसकी कोई ऐसा यूनिट नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों की यहाँ पर यूनिट क्या होगी सेम हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर
इसकी नो यूनिट, कोई भी यूनिट नहीं होगी। ओके ओके।